हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कक्षा 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो आपको जरूर जाननी चाहिए। अगर आप इस बार कक्षा 10 में हैं या फिर 12 में और अगर बोर्ड एग्जाम आप इस बार देने वाले हैं तो मेरी बातों को आपको जरूर जाननी चाहिए। क्या गाइडलाइंस है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझिए कि क्या चीज आपको करना चाहिए जिससे कि आपको खूब ज्यादा नंबर मिले और क्या नहीं करनी चाहिए। किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसा प्रश्न पत्र होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। और मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा कि किस तरह के प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को समझाता हूं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि क्या करने से आपको ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा आपके स्कूल के बारे में, जहां आप क्या है कि 10 में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। स्कूल या कॉलेज, स्कूल या कॉलेज, इसके बारे में पहले मैं जानकारी दूंगा। फिर दूसरी बात मैं करूंगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड हो गया। तीसरी बात मैं बात करूंगा सेंटर, जहां पे आपका सेंटर भेजा गया है, जहां पे गया है। चौथी बात मैं बात करूंगा समय से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखिएगा, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा, विषय से रिलेटेड, जो आप रजिस्ट्रेशन के समय में विषय चूज किया है उसके बारे में। छठवां बात मैं बताऊंगा आप लोगों को प्रश्न पत्र, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, प्रश्न पत्र। अभी मैं आप लोग को प्रश्न पत्र दिखाऊंगा किस तरह के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र आते हैं। देखिए, जो 12th में होंगे, यानी जो कक्षा 12 में होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन 12 में किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको नहीं पता होगा। इसलिए मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह के आते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं स्कूल या कॉलेज में। देखिए, जहां पे हम पढ़ाई कर रहे हैं वर्तमान में, यानी कि मान लीजिए मैं 10th में हूं और जहां पे मैं पढ़ रहा हूं वहां हमारा एडमिट कार्ड मिलेगा, वहीं से हमको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। एडमिट कार्ड पे आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा और आपके सारे सब्जेक्ट लिखे गए होंगे। आपका सेंटर कहाँ गया होगा, ये भी सेंटर का भी एड्रेस उस पर लिखा रहता है, ठीक है ना। ये रहा स्कूल कॉलेज, यानी कि इंटरमीडिएट में, जैसे मान लीजिए कि कक्षा 12 के जो बच्चे हैं इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे या करके कॉलेज लिख दिया है, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ स्कूल या कॉलेज के बारे में कि जहां हम पढ़ रहे हैं वहां से क्या किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा और ऑल द बेस्ट बोल के छोड़ दिया जाएगा कि जाइए, बढ़िया परफॉर्मेंस करिए और अधिक से अधिक नंबर लाइए। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या करने से ज्यादा से ज्यादा नंबर आप पा सकते हैं। आइए दोस्तों, समझाते हैं आप लोग को एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का क्या रोल है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए, अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले लोग बोर्ड क्या चेक करते हैं, यानी कि जिस सेंटर पे आप जाएंगे, जहां पे आपका सेंटर गया है, वहां पे सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड लोग देखेंगे। क्या वह मतलब क्या यह वही लड़का है जिसका एडमिट कार्ड है, या फिर जिसने रजिस्ट्रेशन किया था 9th में वही लड़का तो एग्जाम दे रहा है, कहीं दूसरा लड़का नहीं। ये पूरी बात जब तक स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ये रही एडमिट कार्ड। देखिए, एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर होगा, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, सारे सब्जेक्ट लिखे गए होंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस तारीख को है, ये सारी दास्तान उस पर लिखी गई होंगी। एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए, मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि एडमिट कार्ड जैसे स्कूल से आपको मिलता है, आप उसका एक फोटोकॉपी करके आप घर पे रख लें। अगर गलती से आपका एडमिट कार्ड रास्ते में खो जाता है या फिर कहीं पे खो जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप फोटोकॉपी वाला एडमिट कार्ड आप बड़े आसानी से लेके जा सकते हैं और बता सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, मेरा एडमिट कार्ड खो गया है और मैं इस एडमिट कार्ड के जरिए एग्जाम देने की कोशिश कर रहा हूं, तो बताइए मुझे क्या करनी चाहिए। वैसे मेरा अनुभव जहां तक कहता है कि आप बड़े आसानी से एग्जाम दे लेंगे, फोटोकॉपी वाले से ही, इतना रिस्क नहीं होता है उसमें। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आप एडमिट कार्ड को संभाल के रखें, जिसके कारण इतनी बड़ी समस्या आपके सामने आए ही ना। ठीक, ये रहा एडमिट कार्ड के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरी वाले सेंटर की बात। देखिए, सेंटर जो है, स्कूल के लोग सेंटर किस स्कूल में भेजे हैं, किस कॉलेज में भेजे हैं, ये मायने रखता है। तो आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर का एड्रेस दिया गया होगा कि कहां आपका सेंटर गया है।
तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले अपने सेंटर पे जाके, एडमिट कार्ड तो आपको एक हफ्ते पहले मिल जाता है, आप चाहे तो एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप एग्जाम के दिन ना जाके लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा मतलब उस दिन जाना काफी रिस्क रहेगा। आप पहले ही ले लेंगे तो और बढ़िया रहेगा, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाना रहेगा, सेंटर पे जाना रहेगा। तो अगर आप देखें सेंटर पे जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ जो सिक्योरिटी होती है, जो वहाँ पे टीचर लोग होते हैं, सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे सेंटर पे। सेंटर पे देखिए क्या होता है, सेंटर के पहले यानी कि सेंटर से बाहर जो गेट वगैरह होते हैं वहां पे शेड्यूल लगे होते हैं कि ये रोल नंबर किस कमरे में है, यानी कि आपका जो रोल नंबर है आप किस कमरे में बैठेंगे, ये सब जानकारी शेड्यूल में लिखी गई होती है, नोटिस लगाया गया होता है कि आप किस कमरे में हैं। तो मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि जहां भी आपका सेंटर गया है 2 दिन 3 दिन या 2 दिन पहले लगती है, ठीक है ना। मान लीजिए आज एग्जाम है तो कल छोड़ के इसके नेक्स्ट वाले की बीता हुआ परसों जो होता है उसी दिन लग जाता है शेड्यूल, ताकि बच्चे जाके अपना एडमिट कार्ड नहीं, रोल नंबर वगैरह देख सके कि किस कमरे में हमको बैठना है, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम वाले दिन जाएंगे, जैसे मान लीजिए कल एग्जाम है, अगर कल आप जाके सारी चीजों को देखेंगे तो अधिक बच्चे होने की वजह से काफी भीड़ भाड़ होता है, तो आप अपना अच्छे से देख नहीं पाते हैं और गलती से किसी और कमरे में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका समय क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए आप 2 दिन पहले जाके बड़े आसानी से आप निरीक्षण कर सकते हैं कि मैं किस कमरे में बैठा हूं। ये रहा सेंटर का दास्तान। सेंटर पे जाइए, कुछ भी अपने साथ न ले जाइए, केवल पैड ले जाइए, पेन ले जाइए जिससे आपको लिखना है, और रुमाल ले जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई चीजें मत ले जाइए, ठीक है। लिखने से संबंधित जैसे पैड हो गया उस पर रख के आप लिख सकते हैं। वैसे तो डेस्क रहता ही है, आप उस पर भी बड़े आसानी से देख के लिख सकते हैं, मोटी कॉपी मिलती है आपको, राइटिंग अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न पत्र जैसे आएगा विषय में मैं आप लोग को एक जानकारी, और देखिए सारे के सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रखा हूं ताकि आपको लगे कि यही सब तो मेन पॉइंट होता है और इसके अलावा कोई मेन पॉइंट होता ही नहीं है। तो दोस्तों ये रहा सेंटर की बात। आइए मैं आप लोग को चौथी बात समझाता हूं, समय की। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तो पता ही होगा। आपको एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 3 घंटा 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, यानी कि जैसे आपको कॉपी मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। जैसे आपको कॉपी मिलेगा तो उस पर सबसे पहले अपना नाम वगैरह, नाम नहीं रोल नंबर वगैरह लिखने के लिए दिया जाएगा, आप रोल नंबर भरेंगे। उसके बाद आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है। समय में मैं बता रहा हूं, समय में तो आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को क्या होता है, 15 मिनट पढ़ने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी लोग क्या करें, उसको पढ़े 15 मिनट। लेकिन अगर आप 15 मिनट नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर वहीं से तुरंत जैसे ही मिलता है आप अपना एग्जाम स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, कोई रोक छेक नहीं है, कोई इसमें गाइडलाइंस नहीं बनाई गई है, बड़े आसानी से आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि 15 मिनट जो मिलते हैं, अगर उतने में आप बड़े आसानी से देख लेंगे कौन क्वेश्चन आपको आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। इतने से पता चल जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन कब करना है, ठीक है ना। ये भी मैं बात अभी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी बातों को मैं बताने के लिए ही ये वीडियो में बना रहा हूं, ठीक है ना। देखिए 3 घंटा 15 मिनट में आपको पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद आपको एक भी मिनट का टाइम नहीं दिया जाएगा। जैसे समय होगा, जैसे लास्ट वाली बेल बजेगी, छुट्टी होने की तुरंत आपकी कॉपी छीन ली जाएगी, चाहे आप पूरा किए हो या ना किए हो। अगर पूरा करके पहले से बैठे रहेंगे तो और भी अच्छी बात है। मैं जैसे एग्जाम जब दे रहा था, 12th का भी एग्जाम दिया, हाई स्कूल का भी दिया, तो मैं तो घंटी लगने से लगभग कुछ नहीं तो आधा घंटा पहले ही सारा क्वेश्चन अरेंज करके अटेम्प्ट करके बैठा रहता था, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं दोस्तों विषय के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि आपके एडमिट कार्ड पे सारे विषय लिखे गए होंगे कि कौन सा विषय किस तारीख को है। विषय जो है आप कौन सा विषय रजिस्ट्रेशन के समय में फिल किए थे, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है आपका, यानी कि जो सब्जेक्ट जैसे पीसीएम होता है इंटर में, हाई स्कूल में तो कॉमन होता है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, ठीक है ना। वैसे लड़कियां गृह विज्ञान लेती हैं, लड़कों को तो मैथमेटिक्स से पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये रहे विषय, उस पर सारे विषय दिए गए होंगे, कौन कौन सा विषय कब कब है, ये विषय में आ गया। अब मैं बात करूंगा 6वें में प्रश्न पत्र के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में, जो क्वेश्चन पेपर अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में आते हैं।
अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है ना, तो आप ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे बड़े अच्छे से आ रहा है, ठीक है ना। आइए मैं आप लोग को दिखाता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों ये रहा मैथमेटिक्स का इंटरमीडिएट का क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। ये रहा इंटरमीडिएट का क्वेश्चन पेपर, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है। यही क्वेश्चन पेपर मुझे मिला था, इसी का आंसर मैंने लिखा था, तो मुझे अच्छा खासा नंबर मिला था। और कैसे अच्छा खासा नंबर मिला था ये बात भी मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए इस तरह से कॉपी की तरह मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर। इसमें कुल जानते हैं कितने पेज हैं? पेज है इसमें 1, मैं आपके सामने काउंट करके बता दे रहा हूं। वैसे तो यहाँ पे लिखा रहता है कि कितना पेज है, तो 16 पेज कुल इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। पृष्ठ संख्या 16 तक इसमें है, तो पेज हो जाएंगे कितना, 8 पेज होगा, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे दोस्तों, चाहे वो हाई स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो। ये मैथमेटिक्स का पेपर है और ये इंग्लिश का पेपर है और ये रसायन विज्ञान का पेपर है दोस्तों, केमिस्ट्री का पेपर है ये। और भी क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे, जो आप क्या करेंगे, क्वेश्चनों का आंसर देंगे। दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपनी राय जरूर रखें, जरूर हमसे कुछ पूछें, अगर जो भी आपको जहां से भी कोई भी समस्या हो, क्योंकि एग्जाम में अभी कुछ टाइम बाकी है, तो आप उससे पहले जानकारी ले सकते हैं। आइए मैं आप लोग को बताता हूं कि कौन सा क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन कब और कैसे करनी चाहिए और क्या करने से आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा। चलिए मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में 1 2 3 4 5 6 7, चलिए मान लीजिए 8, कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं। अब मान लीजिए पहला प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं आ रहा है, मतलब कि आ रहा है लेकिन बहुत कम। ऐसे कुल प्रश्नों को ध्यान से देखिए और आप ये अचानक से देख रहे हैं कि 6वां प्रश्न मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है, कि जो मैंने पढ़ा वही बोर्ड एग्जाम में आ गया। इसके बाद 7वें प्रश्न को आप देख रहे हैं तो ये भी आपको लग रहा है वाह यही मैंने पढ़ा था और यही वाला आ भी गया। इसी प्रकार 8वें क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपका दिल खुश हो जा रहा है कि ये वाला भी मैंने पढ़ा है और ये वाला भी आ गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार मान लीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो मान लीजिए कि 8वां प्रश्न आपको बड़े अच्छे से आ रहा है, इतना बढ़िया से कि आपका दिल खुश हो गया कि 8वें क्वेश्चन को देख के। तो आप 8वें क्वेश्चन को पहले करिए, यानी कि पहले नंबर क्वेश्चन को छोड़ के इसको ले जाके यहाँ पे 8 नंबर डाल के क्वेश्चन नहीं लिखिए। क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, क्वेश्चन मत लिखिए, सीधा आंसर से स्टार्ट करिए। क्वेश्चन क्या कहता है छोड़ दीजिए, सीधा आंसर हेडिंग डालिए लाइन में, और इसके बाद इसके बारे में जितनी दास्तान लिखना चाहे, यानी कि जो आप पढ़े हैं इसके बारे में, 8वें क्वेश्चन के बारे में खूब आराम से बारीकी से राइटिंग बना बना के लिखिए। क्योंकि इस समय जो कॉपी आप अपने स्कूल कॉलेज में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो लाइन होती है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में जो कॉपियां मिलती हैं उसमें लाइन जो होती है उससे पतली होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप खूब बड़ा बड़ा लिखेंगे तो आपको 2 लाइन अरेंज करना पड़ेगा, इससे देखने में बहुत बुरा लगेगा। राइटिंग आपकी कितना हो खूबसूरत हो, अगर 2 लाइन अरेंज करेंगे तो आपकी मतलब आपका नंबर जो है कट सकता है, ये ध्यान रखिएगा। छोटा छोटा लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि उसमें पतली पतली लाइन होती है बोर्ड एग्जाम की जो कॉपियां होती हैं। तो 8वां क्वेश्चन मान लीजिए खूब अच्छे से आपको आ रहा है तो आप 8 नंबर डालेंगे। 8 की जगह आप ये नहीं कि पहले पे कर रहे हैं तो 8 को बना दे 1। अगर आप 1 नंबर क्वेश्चन को 1 बना देंगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, आपको 0 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 8वें प्रश्न अगर हम पहले कर रहे हैं तो इसका नंबर नहीं बदलना चाहिए, 8 को 8 ही रहने देना है। मैं जितनी बातें बता रहा हूं कक्षा 10 और 12 के लिए है ये बातें, ठीक है ना, ये दोनों लोगों के लिए सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। अलग क्या होगा कि ये कक्षा 12 का क्वेश्चन पेपर है और कक्षा 10 का, बस यही बातें अलग है, बाकी दोनों के लिए गाइडलाइंस सेम है। इसी प्रकार मान लीजिए 8वें क्वेश्चन का आपने आंसर खूब अच्छे से दे दिया। अब आपको 6वां और 7वां दोनों प्रश्न खूब बढ़िया से आ रहा है तो आप पहले यहाँ 6वां लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन के जगह पे आप 6वां क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन अंक नहीं बदलना चाहिए। 6वें क्वेश्चन को मत लिखिए, छोड़ दीजिए,
सीधे उसका आंसर लिखिए, यहाँ से आंसर स्टार्ट करिए। इसको भी खूब अच्छे से दिमाग से लिखिए जो आप याद करके गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसका आंसर देने के बाद मान लीजिए इसके बाद आप पांचवा लिख सकते हैं। अगर पांचवा आपको आ रहा है या सातवां लिखना चाहे, सातवां मान लीजिए आ रहा है तो आप सातवां लिखिए, सातवें क्वेश्चन का आंसर दीजिए खूब अच्छे से। इसी प्रकार आप जिस प्रश्न को जहां चाहे वहां कर सकते हैं, लेकिन उसकी संख्या नहीं बदलनी चाहिए। आठवां पहले पे करिए, पहला लास्ट में करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कौन सा प्रश्न हम कहां कर रहे हैं ये जरूरी है। नहीं तो अगर एग्जामिनर कंफ्यूज हुआ तो आपका नंबर भी कंफ्यूज हो जाएगा, आपका नंबर भी कट जाएगा। पहले को आठवां बना देंगे, पहला प्रश्न को 8 कर देंगे, आठवें को पहला कर देंगे, तो आपका नंबर हो जाएगा माइनस में, कट जाएगा आपका नंबर, नंबर नहीं मिलेगा। दोस्तों यही सब रूल वगैरह फॉलो करने से आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। और नंबर मिलने का सबसे मुख्य कारण है आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग। यानी कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खूब बढ़िया है, बेटर है, साफ साफ लिखते हैं, चीजें समझ में आती है कि लड़का क्या लिखा है, तो आपको नंबर कोई नहीं रोक सकता है, आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। आप इस तरह से लिखिए ताकि आपके लिखावट को जो भी पढ़ना चाहे बड़े आसानी से पढ़ के समझ सके। जो आपको प्रश्न आता है खूब अच्छे से, हम यही आपसे कहेंगे उसको सबसे पहले वाले पेज पे करिए, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी को चेक करते हैं तो सबसे पहले वाले को ही पहले ध्यान से देखते हैं कि लड़का क्या लिखा है। ऐसा तो नहीं कहीं गाना लिखा है या कुछ और लिखा है, सबसे पहले पहले प्रश्न को ही लोग ध्यान से देखते हैं। इसके बाद अगर पहला प्रश्न खूब बढ़िया से आप किए हैं, पूरी तरह से सही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाते हैं नंबर, ठीक है ना। इसी हिसाब से आपको नंबर दी जाती है। राइटिंग सही रहेगी तो एग्जामिनर समझ जाता है लड़का या लड़की पढ़ने वाले हैं, इनको नंबर मिलना चाहिए। और ये जरूरी है कि आप 2 पेन का इस्तेमाल करें, एक तो ब्लू एंड एक ब्लैक पेन इस्तेमाल करें। जो भी हेडलाइन हमारे हैं उसको ब्लैक पेन से लिखना चाहिए, और जो हमारी कहानियां हैं, जैसे जिसके बारे में आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको पदार्थ का डिफिनेशन लिखना है, विज्ञान में मान लीजिए पदार्थ का डिफिनेशन लिखना है, तो पदार्थ को आप काले पेन से लिखिए। उसके बारे में जितना जानकारी आप लिखना चाहते हैं उसको नीले पेन से लिखिए। इस तरह से 2 पेन इस्तेमाल करने से आपको फायदा क्या होगा, एग्जामिनर फटाफट समझ जाएगा कि किसके बारे में लड़का क्या क्या दास्तान लिखा हुआ है। अगर आप सिर्फ एक पेन इस्तेमाल करेंगे, जैसे एग्जाम्पल से ब्लू पेन ले लेते हैं, अगर केवल ब्लू पेन से आप लिखेंगे तब तो गए काम से, वहां से भी नंबर माइनस में चला जाएगा आपका। ये सब कारण है नंबर बढ़ने का और नंबर घटने का। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, आप 2 पेन लेके जाइए, नीला और काला, ठीक है ना। देखिए 12 वालों को तो पता होगा, 10 में एग्जाम दिए होंगे, अच्छा 12 वालों को तो पता होगा, कुछ कुछ बातें उनको पता होंगी, लेकिन 12 में तो एग्जाम दिए नहीं हो, इसलिए उनको भी कुछ कुछ हल्का हल्का घबराहट तो हो ही रही होगी। अब 10 वालों का तो पूछिए ही मत, 10 वालों का क्या हाल होता है ये तो मुझे अच्छे से पता है, इसका अनुभव है मेरे पास। एक रात मुझे भी नींद नहीं आई थी, जैसे कल मुझे एग्जाम देने जाना, रात भर नींद नहीं आई थी, अभी भी मुझे वो दिन याद है। तो दोस्तों आप लोग क्या करिए कि अपने चीजों को खूब अच्छे से रिवाइज करिए, घर पे बैठ के छोड़ दीजिए किसी का सहारा लेना, जितना आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं स्टोर कीजिए, किसी दोस्त की मदद मत लीजिए। एग्जाम तक खुद अपने बलबूते पे पढ़ाई करिए। जो समय आप मतलब एग्जाम से और इस बीच में बचा हुआ है, खूब अच्छे से घर पे बैठ के लिख लिख के चीजों को याद करिए। देखिए लिख लिख के याद करने से क्या होगा, आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाएंगी, ठीक है ना। और याद इस तरह से करिए जैसे कि मुझे किसी को समझाना हो। अगर इस पर्पज से आप चीजों को याद करेंगे तो आपके दिमाग में बड़े आसानी से फिट हो जाएगा। यानी कि आपको याद किस तरह से करना है, चीजों को लिख लिख के याद करिए, और ये उद्देश्य रखिए अपने दिमाग में कि मुझे ये वाली चीज किसी को समझाना है। अगर ये सोच बना के अगर आप चीजों को पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो ये रही दोस्तों सारी जानकारी आपके एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी कहीं पे डाउट हो, किसी भी समस्या अगर कहीं पे कोई भी समस्या अगर आपको हो तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए, मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है दोस्तों। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से आपका एग्जाम बीते, खूब ज्यादा नंबर आपको मिले।
यही शुभकामनाएं हैं मेरे और मेरे पूरे टीम की तरफ से। दोस्तों आप लोगों से अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।